सहरसा से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी। आखिर कब तक मासूम बेटियां इस तरह शिकार बनती रहेगी? यह मामला सहरसा इलाके के एक स्थानीय जदयू नेता से जुड़ा है जिसे लोग मुन्ना मुखिया के नाम से जानते हैं। इलाके में उसका अच्छा खासा दबदबा बताया जाता है। ईंट भट्टा और कोयले के कारोबार से उसने अपनी पहचान बनाई और धीरे धीरे राजनीति में भी पकड़ मजबूत कर ली। स्थानीय स्तर पर उसका नाम प्रभावशाली लोगों में लिया जाता है, लेकिन अब उसी नाम के साथ बेहद गंभीर आरोप है। देखिए, कहानी तब शुरू होती है जब 28 मार्च की रात एक मां के घर कुछ लोग पहुंचते हैं। मकसद साफ था, उसकी नाबालिग बेटी को जबरन होटल ले जाना। लेकिन इस बार मां को सब पता चल चुका था, उसने साफ मना कर दिया। यहीं से कहानी डरावनी हो जाती है। बताया जाता है कि आरोपी खुद मौके पर पहुंचा और लड़की को जबरन ले जाने की कोशिश करने लगा। जब मां ने विरोध किया तो उस पर गोली चला दी। मामला दबाने के लिए उसे तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सच ज्यादा देर तक छिप नहीं पाया। जैसे ही पुलिस पहुंची, पीड़ित बच्ची ने हिम्मत दिखाई और पूरी सच्चाई बता दी। इसके बाद कार्रवाई हुई और कई लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। पीड़ितों की जुबानी डरावनी सच्चाई, पीड़ित बच्चियों के बयान इस मामले को और भी गंभीर बना देते हैं। रात में जबरदस्ती होटल ले जाया जाता था, मन नहीं होने के बावजूद गलत काम करने को मजबूर कर दिया जाता था, बंद गाड़ियों में कहीं भी ले जाया जाता था, जगह तक पता नहीं चलता, वहां पहले से कई लोग मौजूद रहते थे। कुछ बच्चियों ने यह भी बताया कि उन्हें लालच देकर या डराकर बुलाया जाता था, कभी खाना, कभी पैसे और फिर शोषण। जांच में सामने आया कि यह सब कोई एक दिन की घटना नहीं थी। महीनों से, कई महीनों से यह सिलसिला चलता आ रहा था। बताया गया कि बाहर के राज्यों से भी लड़कियां लाई जाती थी और फार्म हाउस या होटल में बुलाया जाता था। वहीं एक आदमी जो 4 साल से सब देखता रहा, वो बताता है कि हम 4 साल से सब देख रहे हैं। यहां से हर गाड़ी गुजरती है, अंदर कौन बैठा है सब नजर आता है। और कई बार उन गाड़ियों में 13 से 15 साल की लड़कियां होती थी। वह नाबालिगों के साथ मौज मस्ती करता था। रेड और ब्लू टैबलेट का इस्तेमाल होता था। हमें शक है कि यहाँ कोई फाइल तैयार हो रही थी और इसके तार बड़े लोगों से जुड़े हो सकते हैं। सवाल और गहराते हैं, क्या यह सिर्फ एक फार्म हाउस था या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा? देखिए, केएनटी ईंट उद्योग जिसकी शुरुआत परिवार की मुखिया ने की थी। 2 चिमनियां, 2 भाई, एक केएनटी 2 बड़े भाई के पास है और दूसरी स्टार जिसका मालिक खुद मुन्ना मुखिया है। यानी मामला सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि एक संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करता है। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी और उसके करीबी सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन सवाल अब कई खड़े होते हैं। क्या सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी से पूरा सच सामने आ जाएगा? अब सवाल ये भी उठते हैं कि इतने महीनों तक ये सब चलता रहा, प्रशासन को भनक क्यों नहीं लगी? क्या इस पूरे मामले में और बड़े नाम शामिल हैं? बाहर से लड़कियों को लाने का नेटवर्क कौन चला रहा था? यह सिर्फ एक केस नहीं, यह उस समाज का आईना है जहां डर और दबदबे के सामने सच्चाई दब जाती है। लेकिन इस बार आवाज उठी है। अब यह देखना होगा कि क्या उतनी ही जल्दी न्याय मिलती है और कब तक ये पूरा मामला सामने आता है, या फिर ये कहानी फिर ऐसा ही कहानियों की तरह फाइलों में दबकर बंद हो जाएगी। क्या कुछ निकलकर सामने आता है? स्वराज पोस्ट की टीम पल पल पहुंचाते रहेगी। बने रहिएगा।